मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू क्लास 8। पिछले कालांत में हमने हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 जिसका पाठ नंबर 6 जो एक कविता है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है भगवान के डाके, उसके बारे में अध्ययन किया था। और आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 जिसका पाठ नंबर 5 चिट्ठियों की अनोखी दुनिया जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। हिंदी के जाने माने लेखक अरविंद कुमार सिंह का जन्म 17 जनवरी 1930 को उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल में पूरी हुई और फिर इसके बाद इनका परिवार दिल्ली आ गया और दिल्ली आने के बाद इन्होंने अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की। 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद इनका परिवार आगरा चला गया और आगरा में जाकर इन्होंने इंग्लिश से एमए की पढ़ाई पूरी की। आगरा की हिंदी लोक शब्द परियोजना के फिर ये अवैतनिक प्रधान संपादक रहे। ये सर्वोत्तम माधुरी दिल्ली प्रेस समूह के संपादन के साथ साथ कला, नाटक, फिल्म समीक्षाओं के अतिरिक्त इनकी अनेक कविताएं, लेख, कहानियां पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। इन्हें हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। अब हम पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमारे पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। अनोखी मतलब निराली, अलग ही दुनिया होती है। जैसा चिट्ठी शब्द का अर्थ क्या होता है? चिट्ठी शब्द का अर्थ होता है पत्र। वैसे तो इसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले हम चिट्ठी शब्द के अलग अलग भाषाओं में इसे किस किस नामों से पुकारा जाता है उसके बारे में जानेंगे। उर्दू में चिट्ठी को खत कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में तो इसे 3 अलग अलग नामों से पुकारते हैं, उत्तरम, जाबू और लेख। तमिल में कड़ित कहते हैं, हिंदी में पाती और चिट्ठी और संस्कृत में इसे पत्र कहते हैं। तो एक चिट्ठी शब्द जिसके अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है वो हमने जाना। अब चिट्ठियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में लेखक अरविंद कुमार जी कहते हैं कि एक प्रसिद्ध निबंध है ये उनके द्वारा लिखा गया। इस निबंध में उन्होंने पत्र की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है कि पत्र हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, कि पत्र की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। लेखक के अनुसार पत्र जो काम कर सकता है ना वो फोन और एसएमएस नहीं कर सकता। आज इंटरनेट, मोबाइल, कुरियर का जमाना है, लेकिन फिर भी जो आत्मीयता, जो अपनेपन का भाव हमें पत्र को लिखने में और पढ़ने में आता है वो फोन के एसएमएस में नहीं आता है या फोन करने में नहीं आता है। एक बात ये, दूसरी बात फोन और एसएमएस, फोन पे हम जो बात करते हैं वो बात वहीं पे खत्म, फिर एसएमएस करते हैं तो वो कभी डिलीट भी हो जाता है, लेकिन पत्र को हम सहेज कर और संभाल कर बरसों बरसों तक रखते आए। दूसरा, आज तक लिखे गए पत्रों से हमें कितनी प्रेरणाएं मिली है। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी पुत्री इंदिरा गांधी जब हॉस्टल में रहती थी तो उन्होंने अपनी पुत्री के नाम ढेरों पत्र लिखे थे जो कक्षा 6 में हमने पढ़ा भी है। तो उसमें उसके पत्रों को पढ़ के भी हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने पत्र अपनी पुत्री के नाम लिखे, लेकिन वो पत्र संभाल के सहेज के रखे हुए, तो उसमें संसार की अलग अलग दिशाओं के बारे में, सांसारिकता, ये राजनीति, सामाजिक, परिवार, सबके बारे में हमें अलग अलग ज्ञान सीखने को मिलता है। तो आज इस कालांश में हम इसके बारे में इतना ही अध्ययन करेंगे और अगले कालांश में हम पत्रों का हमारे जीवन में और क्या महत्व है, अरविंद कुमार जी हमें क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।